अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। जिसको देखना तो बनता है दोस्तों यार बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि स्क्वाड के हवाले से जो अपडेट आ रही है, दो खिलाड़ी जो है मजीद जो आपके स्क्वाड से बाहर हो रहे हैं। क्या वजह बन रही है? क्या वो इंजरी का शिकार है या मैच फिटनेस जो है वो गेन नहीं कर पाए हैं या फिर उनकी जो है परफॉर्मेंस खास नहीं है? क्या वजह है, क्या कहानी है, कंप्लीट बात करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सामने के ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब इस वक्त जो है स्क्वाड के ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो कब अनाउंस होगा। इससे पहले नॉर्मली ऐसा होता था कि स्क्वाड बिल्कुल जो है तरतीब दे के फाइनलाइज हुआ होता था और आपको पता होता था कि यार ये स्क्वाड आना है पाकिस्तान का, कोई तब्दीली इसके अंदर खास नहीं होनी है। लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ जो है कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, सोच बदल रही है। क्या रीजन भी है वो तफसील से आपको बताते हैं। भाई क्या वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ कुछ नए नाम आ जाते हैं? अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीजन जो आपने ये सवाल किया है कि गुजरते दिन नाम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो हमेशा ये होता है कि आपका सिलेक्टर एक होता है। या अगर आप जो पिछली बार आप जब गए हुए थे तो उस टाइम थोड़ी सी वहाब रियाज थोड़े पावरफुल सिलेक्टर जरूर थे, सिलेक्टर थे अलबत्ता ज्यादा ही वहां पे ज्यादा थे, लेकिन वहां पे चीजें फिर वो भी आपका लेट ही हुआ था। कौन सा जल्दी अनाउंस हो गया था? अमेरिका के वर्ल्ड कप में आपने सबसे लेट टीम अनाउंस की थी और उसकी वजह ये थी कि आपके पास भी सिलेक्टर्स की एक लंबी लाइन थी। ऐसा ही है। इस बार भी यही हो रहा है कि जब आप टेबल में बैठते हो तो आकिब जावेद का एक अपना अलग नाम होता है, असद शफीक अगला नाम हटा के वो दूसरा नाम डाल देते हैं, अलीम डार जो कहते हैं नहीं भाई ये समझ नहीं आ रहा ये डाल दो। इसलिए चीजें जो है वो थोड़ी सी जो 2 दिन में फाइनलाइज होने वाली चीजें होती हैं वो 1 हफ्ते में होती है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि फैसला कर लिया गया कि टीम अनाउंस कब की जाएगी। जैसे ही आपका पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो आज टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हुआ है और लग नहीं रहा कि ये कल अगर ये टेस्ट मैच खत्म नहीं भी होता, परसों तो सुबह पहले सेशन में खत्म हो जाना इस टेस्ट मैच ने, तीसरे दिन के पहले 2-3 घंटे में हो जाना खत्म। तो कहा गया कि जैसे ही ये टेस्ट मैच खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे हम टीम को अनाउंस कर देंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जैसे ही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच खत्म होगा आपकी टीम अनाउंस हो जाएगी। ये तो बात क्लियर हो गई। अब अली साहब आज चूंकि ट्रांजिशन सीरीज का भी शेड्यूल आ गया, हमने आपको लास्ट शो में आपसे बात की थी कि 8 तारीख को आपका पहला मैच है लाहौर में, 10 तारीख को दूसरा मैच है, फिर 12 को कराची में और 14 को फाइनल कराची में खेला जाएगा। तमाम मैच दोपहर 2 बजे खेले जाएंगे, मां सिवाय साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच जो 10 तारीख को है लाहौर में, वो सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि 2 स्क्वाड में मजीद तब्दीलियां की जा रही हैं। अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि फिटनेस इश्यूज हैं या इंजरी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब आपकी सिलेक्शन कमेटी 2 मजीद बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है। पहली बड़ी तब्दीली सुफियान मुकीम की है कि उनको टीम से बाहर किया जा रहा है। दूसरी बड़ी तब्दीली यह है कि जो एक आपका खिलाड़ी बाहर होने जा रहा है वो मोहम्मद हसनैन है, जिनकी हम बात कर रहे थे कि वो आपका चौथा फास्ट बॉलर होगा। लेकिन अली साहब इसमें जो है थोड़ी सी हैरान कुन बात होगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी और शायद व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट अनाउंस की जा रही है, एक आपका है हसनैन फास्ट बॉलर, दूसरा है आपका सुफियान मुकीम, और दोनों की जो रिप्लेसमेंट है वो फास्ट बॉलर ही है लगभग। बड़ी अजीब है। देखो सुफियान मुकीम जो है वो आपके बाहर हो रहे हैं तो आप उनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट अनाउंस कर रहे हैं वो आमिर जमाल को आप लेकर आ रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। बिल्कुल आपकी तुक बनती ही नहीं है, बेतुकी से आप रिप्लेसमेंट जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। आपने खेलना है एशियन कंडीशन के अंदर मैच, यहाँ पर तो वैसे ही उनको इतनी ज्यादा मार पड़ती रहती है। अगर आपने लाना ही है तो नुमान और ये जो हमारी साजिद माजिद की जोड़ी है, नुमान और साजिद में से इनमें से एक आप ले आओ, एज कंपेयर इसके कि यार आप जो एक फास्ट बॉलर को उठाकर लेकर आ रहे हैं। मतलब हैरान को नहीं हमारे लिए इसका। और दूसरा जो सब बात कर रहे हैं कि भाई नुमान और साजिद में से एक होना चाहिए, और दूसरा जो अब्बास आफरीदी को रखा जा रहा है हसनैन की जगह। अब देखो इशू ये अली, अब अगर तो आमिर जमाल को अगर आप प्लेइंग 11 बनाते हुए अगर तो ये सोच रहे हैं तो शायद एक चीज से एडजस्ट हो भी जाए, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जो नंबर 7 वाला खिलाड़ी है ना, जैसे न्याजी को करें जैसे न्याजी कर रहे थे तो उनको पता है कि यार वो एक हार्ड हिटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, तो चलो जी आमिर जमाल कर लेगा। अगर आप वहां पे एडजस्ट करना चाहो तो शायद कर भी लो। लेकिन इशू ये भी नहीं है, इशू ये है कि आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाओगे? ये आप ना भूलें कि जो आमिर जमाल है उसकी भी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी। अभी साउथ अफ्रीका के गेम जब आप उनको खिला रहे थे, उनके फिटनेस इश्यूज थे, कितने ओवर करवा लिए थे आपने वहां पर भी उनसे, आप बॉलिंग करवाते ही। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है उसके चलते आपके जो खिलाड़ी इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी से जो बाहर हो रहे हैं उनकी लिस्ट थोड़ी सी अब लंबी होती जा रही है, क्योंकि पहले तो अब्दुल्ला शफीक विदाउट एनी हेसिटेशन वो बाहर हैं, फिर साइम अयूब आपके बाहर चले, साइम अयूब लगभग आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हो, चांस लेना भी चाह रहे हो, इसलिए आप ले भी कर रहे हो, लेकिन अब फाइनली वो स्क्वाड में नहीं है। साइम अयूब बाहर हो गए, सुफियान मुकीम बाहर हो गए। अभी आपका नजर आ रहा है कि उनको भी आप फॉर्म, उनकी तो ओडीआई में आप समझ भी नहीं रहे कि उनकी
ओडीआई में 11 में जगह भी बनेगी। इशू है ना, IL T20 भी वो खेलने के लिए हाँ। गए हैं अभी, लेकिन उनका ये खबर आ रही है कि ओडीआई की फिटनेस ही नहीं है उनकी। अच्छा, एक बात का जवाब तो, और वैसे भी ओडीआई के हिसाब से थोड़ी सी फॉर्म का भी इशू है, फिटनेस भी ठीक है लेकिन फॉर्म भी अगर आप देखो तो वो T20 की ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। लेकिन अली साहब, आपको नहीं लगता कि नुमान हो गए या साजिद हो गए, इन दोनों में से एक ज्यादा बेहतर चॉइस है? अभी हम पिछले शो में बात कर रहे थे, अभी जब आपके साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का डे एंड पे हम आपके साथ जुड़े थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि बेहतर होना चाहिए कि आप नुमान को, आज उसने हैट्रिक की 38 साल की उम्र में, उसने ये प्रूव किया कि एज इज जस्ट अ नंबर उसके लिए। 38 साल की उम्र में पहला पाकिस्तानी बॉलर, स्पिन बॉलर बना है जिसने हैट्रिक किया, तो आप उसको रिवॉर्ड दो ना यार, वो लंबी क्रिकेट खेलता है। आपका मसला क्या है? जो रेड बॉल के प्रॉपर बॉलर हैं, ओडीआई भी भाई 10 ओवर डालने होते हैं, आप उनको नहीं लाते। जो T20 के रेलू कट्टे 2-2 ओवर के बॉलर होते हैं कि ठीक है, जो उसामा मीर जैसे 2 ओवर की 2 ओवर डाल देंगे, हल्का सा बल्ला घुमा देंगे, उनको आप ओडीआई में खिलाने के लिए तैयार रहते हो हर टाइम। लेकिन जो प्रॉपर मजे में बॉलर होते हैं, जिनको अपनी एक ठिप्पे में बॉल करने की आदत होती है, लाइन और लेंथ जिनकी पक्की होती है, जिन्होंने धूपे खाई होती हैं, पक्के हुए होते हैं, उनको आप तैयार नहीं करते। ऐसा ही है ओडीआई के लिए यार। ओडीआई 10 ओवर है, लंबा फॉर्मेट है, 50 ओवर है, पूरा दिन तक मैच चलता है। एज कंपैरिजन जो आपके T20 के हैं, जो 2-3 घंटे में मैच में बस 1.5 घंटे फील्ड करनी होती है, जिसमें 4 ओवर नहीं है, 6 गए तो चलो 2 ओवर डलवा लिए उस दिन, वो आप उनको ओडीआई में प्रेफरेंस दे रहे हो, तो ये गलत चीज है। लेकिन फिलहाल जो अब अली साहब, जो लेटेस्ट आपका स्क्वाड बन रहा है, इन सब के बाहर होने के बाद अब्दुल्ला शफीक जैसे आपको बाहर हो चुके हैं, आपके साइम मुजू बाहर हो चुके हैं, सुफियान मुकीम के ऊपर अब तलवार नजर आ रही है कि इनको बाहर किया जा रहा है, और हसनैन को भी ड्रॉप किया जा रहा है। अब जो आपकी टीम बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, फखर जमान, बाबर आजम, एक आपका जो स्लॉट है जिसमें नाम आ रहा है, अभी इमाम का ही नाम चल रहा है कि ओपनिंग में साथ उनको रखा जाएगा बैकअप ओपनर के तौर पे। बेशक अगर बाबर और फखर के साथ ओपनिंग कराई भी जाती है तो इमाम को एज एन बैकअप ओपनर टीम में रखा जाएगा। तो उस लिहाज से फखर जमान, बाबर आजम, इमामुल हक, फिर आपके मोहम्मद रिजवान कप्तान, सऊद शकील, आपको बताया कि वो इस टीम में आ रहे हैं, बिल्कुल सऊद शकील टीम में आ रहे हैं, तो सऊद शकील का नाम है। फिर वाइस कप्तान इस टीम में सलमान अली आगा होंगे, जो फिलहाल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं रन बनाने में। आमिर जमाल की इस टीम में एंट्री हो रही है, जो नजर आ रहा है, जो आज की लेटेस्ट अपडेट है, जो पेशरफ्त है, उसमें आमिर जमाल का नाम आ रहा है। फिर फास्ट बॉलर आपके शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये आ रहे हैं आपके। फिर इसके बाद आपके इब्रार अहमद, एक स्पिनर रख रहे हैं, एक वाहिद इस टीम में एक स्पिनर है। अगर आप देखो तो इंडिया ने भी इवन जो है वो अपने 3-3 स्पिनर्स रखे हैं अभी, बल्कि उनका T20 भी चल रहा था इंडिया और इंग्लैंड से आज ही, वहां पर भी उनके जो स्पिनर्स हैं वो इंग्लैंड को खड़ा नहीं होने दे रहे, और प्लेइंग 11 में वो 4 खिला रहे थे। स्पिनर 2 होने चाहिए। अच्छा, मेरा मानना। इसके बाद इब्रार के बाद कामरान गुलाम, न्याजी नहीं होंगे, उनकी जगह तैयब ताहिर को अलबत्ता स्क्वाड में जगह मिल रही है। अब्बास आफरीदी और खुशदिल शाह, ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड जो आज तक की लेटेस्ट पेशरफ्त है, जिस पर जो तैयार किया गया है, जो सिलेक्शन कमेटी के सोर्स से हमें पता चल रहा है, वो ये पाकिस्तान के 15 नाम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फाइनल किए जा रहे हैं। देखो, मुझे थोड़ा सा ये इसमें इशू जो नजर आ रहा है फास्ट बॉलर के हिसाब से, कि आपने इसमें 5 फास्ट बॉलर डाले हुए हैं, 5 फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास, जिसमें 4 तो चलो आपके पूरे हो गए, शाहीन, नसीम और रऊफ, जिनको आप खिलाओगे। चौथे आपके अब्बास आफरीदी हो गए, और 5वें हो गए आपके आमिर जमाल, और एक स्पिनर। मुझे लगता है कि एक आपके पास स्पिन ऑप्शन और भी रखना चाहिए था आपको, एक प्रॉपर स्पिनर नुमान है जैसे, आप उनको रख सकते हो, बेहतर चॉइस हो सकती थी, क्योंकि देखो आपने इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो भी आपने दुबई में खेलना है। तो जैसे अब इन्होंने कहा कि इंडिया ने अपने स्क्वाड में 4 स्पिनर रखे हुए हैं, और उन्होंने अपने जो फास्ट बॉलर हैं वो सिर्फ 3 रखे हुए हैं। और इंडिया का भी अगर आप मैच अपने जहन के अंदर रखते हो ना, तो आप ये एक चीज अपने जहन में रखो कि इंडिया ने भी जो अपनी आखिरी ओडीआई सीरीज खेली थी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ, वो श्रीलंका में खेली थी, और वहां पर उनको शिकस्त हुई थी, और उनके भी जो जितने बैट्समैन हैं इंक्लूडिंग विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो स्पिन को बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हैं। वो सीरीज भी वो हार कर आए थे, फिर उनको अपने घर के ऊपर न्यूजीलैंड ने भी 3-0 किया था, और वहां पर भी उनका मसला यही आया हुआ था, वो एजाज पटेल विकेटे पे विकेटे ले जा रहा था, वो वहां पर भी स्पिनर को नहीं खेल पा रहे थे। तो इस वक्त इंडिया की जो कमजोरी है वो आपका पेस अटैक नहीं, स्पिन बना हुआ है। बाकी देखो, मैं ये बोलूंगा कि इंडिया ने भी जो 3 फास्ट बॉलर रखे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कम रखे हैं, उनको एक और रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक आपका अनफिट हो जाता है, चलो हार्दिक डालेगा, लेकिन अगर एक फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर अनफिट होता है तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में है इशू। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो हमारे पास फास्ट बॉलर चलो 4 हैं, वो ठीक है, बिल्कुल पूरे हैं,
लेकिन जो एक आपके पास स्लॉट आ रही है ना, यहां पे आपको एक स्पिनर रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब एक इब्रार है, अगर वो अनफिट हो जाता है फिर तो आपके पास 11 में कोई स्पिनर भी नहीं होगा, एक बात है। और इब्रार की भी फिटनेस आपको पता है ऊंची नीची चलती रहती है बीच में, पिछले दिनों भी वो इतना अनफिट रहे थे, तो अगर एक वो अनफिट होते हैं तो आपके पास स्पिन खत्म, कहानी खत्म, छुट्टी आपकी। तो एटलीस्ट 2 तो स्पिनर आप रखो ना, कि एक अगर अनफिट होता है तो आप बैकअप के तौर पे कहोगे चलो जी ये खेल लेगा। यार प्रैक्टिस करते करते उंगली पे चोट लग जाती है स्पिनर के, नॉर्मल रहा है, हल्की फुल्की चोट लग जाती है, एक आध 2 दिन के लिए उसको मसला हो जाता है, वो बाहर हो जाता है, ये रैंडम चलता है। आमिर जमाल को जिस तरह से नाम आया ना सुफियान मुकीम की जगह, तो थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बैटिंग को मजबूत करने की ज्यादा तैयारी की जा रही है एज कंपेयर बॉलिंग के। नहीं, अगर अब आप आमिर जमाल को अगर आप खिलाओगे, आप मुझे ये बताओ, क्या आपके जो 4 बॉलर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर, क्या आप इनकी जगह खिलाओगे आमिर जमाल को? मुझे नहीं लगता। नहीं ना, आप तो आमिर जमाल को उस नंबर पे खिलाओगे जिस नंबर पे नियाजी खेलता था। हाँ, तो नियाजी खेलता है तो फिर तो आप उनको, आप ऐसा 5th बॉलर आप खिला रहे हो ना, आप ये कहोगे कि 5th बॉलर, वरना आपका वो नंबर खुशदिल शाह संभालता। तो ऐसा लग रहा है कि अगर तो खुशदिल शाह, इनको समझ नहीं आएगा बीच में, अगर इनको लगता है यार खुशदिल शाह उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, तो फिर ये आमिर जमाल के साथ जा सकते हैं कि भाई आमिर जमाल को, और कहेंगे भाई एक 5 ओवर तू डाल दे, 5 ओवर सलमान अली आगा डाल दे। ऐसा ही है, या फिर ऊपर से एक को कम करना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं खुशदिल शाह भी खेल जाए और ये चाहते हैं कि आपका ये आमिर जमाल भी खेल जाए, फिर साउद और ये जो आपका कामरान गुलाम है, इनमें से एक खेलेगा फिर। हाँ। इनमें से, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं फिर खेल सकते। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर आप ओडीआई के हिसाब से आमिर जमाल की जिस तरह की फॉर्म चली है वो इतनी अच्छी नहीं चली, तो मेरे ख्याल से खुशदिल शाह ही बैटर है। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम राइट कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर इमाम को ये नहीं खिला रहे और बाबर और फखर को ओपनिंग कराना चाहते हैं, तो आपकी प्लेइंग 11 फिर ऐसे बनेगी कि बाबर और फखर ओपनर, नंबर 3 पे आपके कामरान गुलाम, 4 पे आपके रिजवान, 5 पे सऊद शकील, 6 पे सलमान अली आगा, 7 पे आपके खुशदिल शाह, 8 पे आपके शाहीन, 9 पे आपके नसीम शाह, 10 पे हारिस रऊफ और 11 पे इब्रार। ये आपकी बनेगी। और 3 पे सर। एक्चुअली ना अली, सीन ये होता है कि आपके 11 तो अगर आप देखो ना तो ये क्लियर ही है। अभी हमने खबर दी कि सुफियान मुकीम बाहर हो रहे हैं, व्हाटएवर उनका फिटनेस इश्यूज है, या उनकी जगह नहीं बन रही, या आपने हसनैन का नाम लिया, या अभी इरफान खान न्याजी का, ये तीनों 11 में तो नहीं आपके वैसे भी आते। ऐसा ही है, ये आपके 12वें 13वें 14वें खिलाड़ी हैं, ये आपके 11 में फिट नहीं आते। हाँ, अगर बीच में खुदा ना खास्ता आपको कोई कामरान गुलाम अनफिट हो गया, कोई खुशदिल शाह अनफिट हो गया, या कोई ऐसा बीच में हो गया, फिर आप सोच सकते थे कि यार हाँ जी अब न्याजी को कहीं एडजस्ट करें, क्योंकि न्याजी की भी पावर रेटिंग को इतनी अच्छी नहीं है। खुदा ना खास्ता आपका इब्रार है, जैसे हम बात कर रहे थे कि अनफिट हो जाता तो आप सुफियान मुकीम को खिलाते। लेकिन अब एक्चुअली अगर आपने सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे, तो मतलब स्क्वाड में नहीं रख रहे, तो हम यही चाहेंगे ना कि आप अपना दूसरा स्पिनर ही रखो, यही बात, उनकी मैच टू मैच रिप्लेसमेंट रखो, वो ज्यादा सही रहेगी एज कंपैरिजन। अब आप कह रहे हो जी कि वो ऑलराउंडर आप टीम में रख रहे हो, मतलब ऑलराउंडर आमिर जमाल सुफियान मुकीम की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है कि जी हम फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा खिलाना चाहते हैं, वो आपकी प्लानिंग है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सुफियान मुकीम की रिप्लेसमेंट आपकी, मुझे नहीं लगता कि आमिर जमाल हो सकती है, वो एक स्पिनर ही होगा। ऐसा ही है, क्योंकि आपके 15 रुकनी स्क्वाड में एक स्पिनर है, टोटल 1 एंड ओनली इब्रार, तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन तो होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हमने अली 11 अगर बनाई है पाकिस्तान की, जो भी हमने आपको बताई, वो तो आपको ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि उसमें आपके पास 4 पूरे बॉलर है, 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हैं, हारिस, शाहीन, नसीम, फिर आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर है इब्रार, जो मिस्ट्री स्पिनर है, बीच में भी तंग करेगा। फिर आपके पास जो 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, वो आपके पास कमाल है, खुशदिल शाह की भी अच्छी फॉर्म चल रही है, हमने देखा है आपके बीपीएल में भी 8 विकेट्स चटखा दिए उन्होंने, पिछले पीएसएल में भी बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे हैं। मैं असल बॉलर की अगर उनकी बात करूं, अच्छी बॉलिंग करें, और रिजवान उनको बड़ा अच्छा यूज करते हैं, उनको बताते रहते हैं कि भाई इस लेंथ पे बॉल करो। प्लस आपके पास सलमान अली आगा, दोनों ने मिलकर बॉल डाली है ना 10 ओवर करने, तो अगर आप उस लिहाज से देखो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका। बैटिंग भी अगर आप देखते हो, तो अगर बाबर की फॉर्म की आप बात भी करते हो कि अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है, फखर की ILT20 में बड़े एग्रेसिव मोड पे नजर आए, फिर आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, रिजवान आते हैं, सऊद शकील की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है, वो आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देते हैं, कामरान गुलाम का भी चलो एक आध मैच में रन नहीं बनाते, 2-4 में बना भी देते हैं, तो उन पर भी आप एक रिलाई कर सकते हो। फिर नीचे से आपके पास हार्ड हिटिंग का ऑप्शन आता है, चलो सलमान अली आगा थोड़ा सा टाइम लेके हार्ड हिट करते हैं, खुशदिल शाह आपको एक अच्छी हार्ड हिटिंग का ऑप्शन देते हैं। 11 तो आपकी अच्छी बन रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इससे काम को, और आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और उनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं, अल्लाह हाफिज़।